संगीत। अघोरी बाबा ने साफ कहा था कि बच्चे को भोलेनाथ के सामने रखना होगा और ऐसे आवाहन करना होगा कि महादेव अपनी तीसरी दृष्टि से उस बच्चे को देखें। बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर जो भी शैतानी शक्ति पल रही है वो जलकर भस्म हो जाएगी। और ये सब सूर्यास्त से पहले करना बेहद ज़रूरी है, वरना समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। भोलेनाथ हमारी सुनेंगे, यही विश्वास हमें आगे बढ़ा रहा था। तभी अंधेरे के बीच विशाखा की आवाज़ गूंजी और विक्रांत उसे देखकर जैसे टूट ही गया। भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ और बेला के साथ कितना गलत किया। लेकिन विक्रांत ने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि वो पागल है, क्योंकि वो उसकी जान है और जान से कोई नफरत नहीं करता। जो कुछ भी हुआ वो विशाखा की गलती नहीं थी, वो अंधकार था जो उस पर हावी हो गया था। युवराज की मौत भी उसी अंधकार का खेल थी। विशाखा रोते हुए अपनी बच्ची का हाल पूछती रही, और जब उसे पता चला कि बच्ची सुरक्षित है और हुक्म धोखे में किसी और को अंधकार समझकर ले गया है, तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। फिर भी माँ का दिल अपनी बच्ची से अलग कैसे रह सकता है? वो बच्ची उसकी कोख में पली थी, उसकी गोद में रोई थी और माँ की बाहों में चुप हो गई थी। वो कैसे नफरत कर सकती थी? विक्रांत उसे समझाता रहा कि शिव मंदिर में रस्में चल रही होंगी और भोलेनाथ की कृपा से बच्ची के भीतर की शैतानी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मंदिर में रस्म शुरू हुई, विशाखा का दिल कांप उठा। उसने बच्ची को अपनी आंखों से आखिरी बार देखने की जिद की। तभी सुमित्रा का खौफनाक ठहाका गूंजा। उसने याद दिलाया कि हुक्म से टकराने की सजा क्या होती है, क्योंकि उसके आगे न सूरज चलता है न चांद। ये बच्चा महादेव के चरणों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सिर पर चढ़ेगा। और फिर उसने मायावी पिंजरे में सबको कैद कर दिया। बदले की आग, नागमणि की लालसा और नागरानी बनने का पागलपन उसकी आंखों से टपक रहा था। विशाखा गिड़गिड़ाती रही, एक माँ बनकर दया की भीख मांगती रही, लेकिन सुमित्रा के दिल में सिर्फ नफरत थी। उसने युवराज की मौत का इल्जाम लगाते हुए विशाखा को खत्म करने की कसम खाई। माँ और माँ के बीच जंग छिड़ गई। एक तरफ ममता थी, दूसरी तरफ सत्ता की भूख। मारकाट के बीच विक्रांत घायल पड़ा था और विशाखा को धमकी दी गई कि अगर उसने बच्चा नहीं दिया तो विक्रांत की गर्दन उसके पैरों में गिरा दी जाएगी। कांपते हाथों से एक माँ ने अपने बच्चे को सौंप दिया। अंधकार फिर हुक्म के हाथों में पहुंच गया, और जब पर्दा उठा तो सच सामने आया कि अंधकार लड़का नहीं बल्कि लड़की है, अंध की। और उस पल पूरे खेल की दिशा बदल गई। हुक्म के चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन लालच फिर भी जिंदा था, क्योंकि उसे शक्ति चाहिए थी, चाहे किसी भी रूप में हो। उधर बेला और माहिर हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अघोरी बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला आखिरी उम्मीद थी। वो माला जो बच्चे को पूरी तरह नहीं बदल सकती थी, लेकिन उसकी शैतानी शक्तियों पर लगाम जरूर लगा सकती थी। वक्त निकल रहा था, सूर्य ढल चुका था, अंधकार मजबूत हो रहा था। हवेली में अजीब तबाही के निशान थे, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। हर कमरा बता रहा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो चुका है। बेला की चीखें गूंज रही थीं, मेरी बच्ची कहाँ है? हर कदम पर डर और हर सांस में उम्मीद थी, क्योंकि ये जंग सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं थी। ये जंग माँ के आशीर्वाद और शैतान की किस्मत के बीच थी। और जब तक एक माँ सांस लेती है, तब तक कोई हुक्म, कोई अंधकार, कोई शैतानी ताकत आखिरी जीत नहीं पा सकती।